ये आप क्या कह रही हैं डॉक्टर? मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। आपकी ये टेस्ट रिपोर्ट्स भी तो गलत हो सकती है ना। देखिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर सकती हूँ डॉक्टर, और मैं करूंगी। मैं इस बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ। आप प्लीज एक बार अपनी फिर से रिपोर्ट चेक करिए। काम डाउन आरती, मैं जानती हूँ कि तुम पूरी तरह हेल्दी हो, मगर इस भागदौड़ वाली जिंदगी में स्ट्रेस नाम की जो बीमारी है ना, वो अपने साथ साथ कई कॉम्प्लिकेशंस लेकर आती है, और आपके केस में भी यही हुआ है। देखिए, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, इलाज होता है। आप भी कोई सोल्यूशन ढूंढिए ना। मैं किसी भी कीमत में अपने इस बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ डॉक्टर। आप मेरी बात समझिए। डॉक्टर होने से पहले मैं भी एक औरत हूँ, आपके इमोशंस मैं समझ सकती हूँ, मगर जहां सवाल जिंदगी के साथ जुड़ा हो तो दिल से नहीं, दिमाग से काम लेना पड़ता है। बच्चे के साथ साथ आपकी जिंदगी को भी खतरा है, और ऐसे सिचुएशन में मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि आपको अबॉर्शन करवा लेना चाहिए। नहीं डॉक्टर, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मुझे कुछ भी करके इस बच्चे को इस दुनिया में लाना है। मैं अबॉर्शन बिल्कुल नहीं करवा सकती डॉक्टर, प्लीज। देखिए, आप हाइपर क्यों हो रही हैं? आप फिर से कंसीव कर सकती हैं। ये खुशी आपकी जिंदगी में दोबारा आ सकती है। ये कोई आखिरी चांस नहीं है। इस वक्त आपको आपकी हेल्थ के बारे में सोचना चाहिए। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, मगर ये प्रेगनेंसी आपकी जान भी ले सकती है। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है डॉक्टर। माँ प्लीज, मुझे अपनी जान की बिल्कुल परवाह नहीं है डॉक्टर। लेकिन प्लीज आप कुछ भी करिए। मैं इस बच्चे को इस दुनिया में लाना चाहती हूँ। इस नन्ही सी जान को हर पल महसूस कर रही हूं मैं। मेरी सांसें जुड़ी हैं इसकी सांसों से। मेरा हिस्सा है ये। और आप कह रही हैं कि नहीं डॉक्टर, मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूं, लेकिन अबॉर्शन नहीं। मैं आपकी किसी भी बात को मान लूंगी, लेकिन इस बात को नहीं मान सकती डॉक्टर। प्लीज, मेरी विनती है आपसे, प्लीज डॉक्टर। ओके, एज यू विश। अगर आप ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना चाहती है तो इस केस में हम एक सर्जरी कर सकते हैं, जिसमें यूट्रस को हम वापस उसी जगह पर पुश कर सकते हैं, मगर ये बहुत ही पेनफुल होता है। मैं कोई भी दर्द बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूं, लेकिन अपने बच्चे को खोने का दर्द मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, लेकिन कोई भी डिसीजन लेने से पहले मुझे आपके पति को मिलना होगा। बच्चे के फादर होने के नाते उनका ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर आप ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू करती हैं तो आपकी जान को कितना बड़ा खतरा है। उनकी रजामंदी के बिना हम आपके बच्चे को नहीं बचा पाएंगे। भैया, ये इंदौर वाली पार्टी की फाइल आपने मंगाई। थैंक्स प्रतीक। अच्छा, वो टेंट वाले का पेमेंट क्लियर हो गया? बस भैया, मैं चेक देने ही जा रहा हूँ। प्रतीक। जी भैया। वो कुछ नहीं। बताइए ना भैया, क्या हुआ? तुम्हें नहीं लगता कि आरती जी का बिहेवियर कुछ बदला सा है? नहीं तो भैया,
शी इज क्वाइट नॉर्मल। पहले की तरह सबसे हंस के बात कर रही हैं और सबका ख्याल भी रख रही हैं। आपने क्या पूछा? कुछ हुआ क्या? नहीं कुछ नहीं, ऐसे। आप बहुत लकी हैं भैया जो आपको आरती भाभी का साथ मिला। काश परी भी इतनी लविंग एंड केयरिंग होती तो मेरे लव मैरिज में प्रॉब्लम्स नहीं आती। बदली आरती भाभी नहीं, बदली तो परी है, इतना कि मैं उसे पहचान भी नहीं पा रहा हूँ। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ माँ? क्यों? मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगी। मेरे होते हुए मेरे बच्चे को कुछ नहीं हो सकता माँ। इसे इस दुनिया में मैं लाके रहूंगी माँ। कोई तकलीफ, कोई मुसीबत नहीं आने दूंगी इस पे। इतना बड़ा फैसला तू अकेले कैसे ले सकती है आरती? तेरी जिंदगी सिर्फ तेरी नहीं, इसके साथ कई लोगों की जिंदगियां जुड़ी हैं। अपने दूसरे बच्चों के बारे में सोच आरती। भगवान न करे कहीं तुझे कुछ हो गया तो तूने सोचा पलक, अंश और पायल का क्या होगा? मैं जानती हूँ माँ, लेकिन आप ही बताइए मैं क्या करूं? मैं अपने किसी भी बच्चे के साथ नाइंसाफी होते हुए नहीं देख सकती माँ। अंश, पलक और पायल की आंखों में आंसू भी नहीं देख सकती, और ना ही इस नन्ही सी जान की सांसें रोक सकती। आप ही बताइए माँ, भला कोई माँ इतनी कठोर कैसे हो सकती है कि वो अपने ही हाथों से अपने बच्चे की आरती संभाल अपने आप को। बेटा मैं भी एक माँ हूं और मैं तुझे ये सलाह नहीं दूंगी कि तू अपने इस बच्चे को इस दुनिया में ना लाए, लेकिन बेटा डॉक्टर की बात भी तो गलत नहीं है ना। आरती, माँ की जिम्मेदारी सिर्फ बच्चे को जन्म देने की ही नहीं होती है, बल्कि उसे पाल पोस कर बड़ा करने की भी होती है। आरती, माँ आखिरी दम तक माँ रहती है, और बिना माँ के बच्चों का जीवन कैसा होता है ये तुझसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता है। आरती, तू मुश्किल घड़ी से गुजर रही है, और बेटा अब अपने लिए और मुश्किलें खड़ी मत कर। अभी तक तो यश जी को भी ये पता नहीं है कि तू माँ बनने वाली, और तू भी नहीं जानती है कि इस खबर को सुनकर वो कैसे रिएक्ट करेंगे। ऊपर से ये प्रेगनेंसी, इस
प्रेगनेंसी से तुझे जान का खतरा है। आरती डॉक्टर की बात मान ले और इस बच्चे को जन्म देने की जिद मत कर बेटा। भगवान मुझे ये बात कहने के लिए माफ करे। ऑपरेशन करा ले आरती।